ऐसा कहते हैं ना कि दुनिया में दो तरह का प्यार होता है। हाँ। एक तो वो जो मरहम जैसा हो, हम्म। सुकून दे, जोड़े। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरा वो आ, वो आग जैसा होता है। बिल्कुल आग जैसा। अच्छा। हाँ, जो रास्ते में जो भी आए सब जला दे, हम्म। यहाँ तक कि शायद खुद को भी। बाप रे। और आज हम इसी दूसरे वाले प्यार की बात करने वाले हैं, जो जटिल है, शायद झुलसा देने वाला। हाँ बिल्कुल। हम्म। आज हम गोता लगा रहे हैं एना हुमांग की किताब ट्विस्टेड लव के एक डिटेल सार में। अच्छा, ट्विस्टेड लव। ये कहानी है एलेक्स वोल्कोव की। एक ऐसा आदमी जिसके अतीत के साए उसके आज पर हावी हैं। हाँ। और दूसरी तरफ है एवा चेन। एवा चेन। जो उन सायों के बावजूद या शायद उन्हीं की वजह से ही उससे प्यार करने की हिम्मत करती है। दिलचस्प लग रहा है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत है वो इस कहानी का एक तरह से निचोड़ है। किरदारों का सफर, उनके जज्बात, उसकी एक झलक देता है। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ कहानी का ढांचा नहीं बताता, मतलब ये उन मनोवैज्ञानिक धागों को भी खोलता है जिनसे ये कहानी बुनी गई है। अच्छा। जैसा हम देखेंगे, इसमें सिर्फ रोमांस नहीं है, सदमा है, माफी है, और वो बिना शर्त प्यार की ताकत जैसे गहरे मुद्दे भी हैं। मैंने जब ये सार पढ़ा ना, तो सबसे पहली चीज जिसने मुझे खींचा वो था एलेक्स और एवा के बीच का वो जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। हाँ, कैसा कॉन्ट्रास्ट? जैसे रात और दिन, या समझ लीजिए आग और बर्फ। आग और बर्फ। स्रोत शुरू से ही एक टेंशन बनाता है। तो चलिए इस कहानी के उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। इस कहानी में जो बात शुरू से ध्यान खींचती है वो है इसका मेल कैरेक्टर एलेक्स वोल्कोव। एलेक्स। स्रोत उसे बाहरी तौर पर दिखाता है जैसे वो एकदम आइडियल आदमी हो, बहुत आकर्षक, तेज दिमाग वाला, बेशुमार दौलत, कामयाबी, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, कोई भी इंप्रेस हो जाए। सही, एक ऐसी शख्सियत जिससे लगता है सब सही है। हाँ बिल्कुल, सपनों का राजकुमार जैसा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, चमकती सतह के नीचे कुछ और ही होता है ना? बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उसकी आंखें ठंडी हैं और उनके पीछे एक प्रेतग्रस्त आत्मा बसती है। प्रेतग्रस्त आत्मा? ऐसा क्यों? स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? स्रोत इशारा करता है कि उसके बचपन में कोई भयानक हादसा हुआ था। ओह। एक ऐसी घटना जिसने उसे भावनात्मक रूप से लगभग सुन्न कर दिया है। वो प्यार या गर्मजोशी या किसी भी तरह का स्नेह महसूस करने में असमर्थ बताया गया है। तो फिर जीता कैसे है वो? नतीजा ये हुआ है कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है: कंट्रोल, लॉजिक और प्रिसिजन, यानी नियंत्रण, तर्क और सटीकता। भावनाएं उसके लिए एक अनजानी और शायद खतरनाक चीजें हैं। ये विरोधाभास तो वाकई सोचने वाला है। बाहर से इतना परफेक्ट और अंदर से इतना टूटा हुआ। यह मैं सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बचपन का कोई गहरा सदमा किसी इंसान के पूरे वजूद को, उसकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता को ऐसे जमा सकता है। ये सीधे तौर पर उस सदमे, ट्रॉमा के मनोविज्ञान से जुड़ता है जिसका जिक्र स्रोत में बार बार आता है। अच्छा। देखिए, जब कोई इंसान खासकर बचपन में किसी भयानक अनुभव से गुजरता है तो उसका असर सिर्फ यादों तक नहीं रहता। ये उसके दिमाग के काम करने के तरीके को, उसके व्यक्तित्व को, दुनिया को देखने के नजरिए को सब बदल सकता है। तो एलेक्स के मामले में स्रोत दिखाता है कि उसका ये जो नियंत्रण बनाए रखने का जुनून है वो असल में एक बचाव का तरीका है। बचाव किस चीज से? भावनाओं के दर्द से खुद को बचाने का तरीका। वो तर्क और नियंत्रण के पीछे छिपकर उस वल्नरेबिलिटी, उस कमजोरी से बचना चाहता है जो उसे उसके अतीत की याद दिलाती है। समझ गया। और इस बर्फीली दुनिया के बिल्कुल उलट कहानी हमें मिलाती है एवा चेन से। हाँ, एवा। स्रोत उसे कैसे दिखाता है? वो कैसी है? एवा को स्रोत धूप की तरह बताता है, रोशन, प्यारी, कला में दिलचस्पी रखने वाली। अच्छा। और हर चीज में, हर किसी में अच्छाई और सुंदरता देखने की काबिलियत रखने वाली। वो एलेक्स की दुनिया के अंधेरे का जवाब जैसे रोशनी से देती है। यानी पूरी तरह से एलेक्स का उल्टा, धूप बनाम बर्फ। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन क्या उसकी कहानी इतनी सीधी रहे? क्या वो बस हमेशा खुश रहने वाली लड़की है? स्रोत में उसकी तरफ से भी कुछ जटिलताओं का जिक्र है ना? हाँ, और यही बात किरदारों को दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से।
स्रोत बताता है कि एवा भले ही बाहर से कितनी भी पॉजिटिव और जिंदा दिल दिखे, उसके अंदर भी कुछ अनसुलझे पहलू हैं। जैसे कि उसे अपने अतीत के कुछ भूले हुए बुरे सपने आते हैं। और एक अनजाना सा डर है जिसे वो समझ नहीं पाती सकती हैं। कोई भी किरदार सिर्फ एक रंग का नहीं होता, है ना? सही कहा। धूप बनाम बर्फ, लेकिन दोनों के अपने अपने बादल हैं। एवा का ये भूला हुआ अतीत कहानी में एक और रहस्य जोड़ देता है। बिल्कुल। ये जानना दिलचस्प होगा कि ये दोनों विपरीत शक्तियां ये कैसे टकराती हैं। कहानी शुरू कैसे होती है इनके बीच? स्रोत के मुताबिक कहानी का सेटअप काफी क्लासिक सा लगता है। अच्छा। एवा का भाई है जोश, जो एलेक्स का सबसे अच्छा दोस्त भी है। ओके। वो कुछ समय के लिए देश से बाहर जा रहा है। ठीक है। जाते जाते वो एलेक्स से कहता है कि वो उसकी गैर मौजूदगी में एवा का ख्याल रखे, उस पर नजर रखे। सबसे अच्छे दोस्त की बहन की देखभाल, ये तो कई कहानियों में देखा है। जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन स्रोत यहाँ एक चेतावनी देता है। कहता है कि ये सिचुएशन कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब सिर्फ देखभाल करने में ऐसा क्या खतरा हो सकता है, खासकर जब एलेक्स जैसा कंट्रोल्ड इंसान शामिल हो? यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है ना? खतरा शायद एलेक्स के अपने स्वभाव और उसके अनसुलझे अतीत में ही छिपा है। मतलब? उसका शुरुआती इरादा, जैसा स्रोत बताता है, शायद सिर्फ जोश के वादे को निभाना हो, एवा की सुरक्षा। हाँ, लॉजिकल है। लेकिन एलेक्स जैसे इंसान के लिए, जो भावनाओं को एक इक्वेशन की तरह देखता है, किसी दूसरे इंसान के इतने करीब आना, खासकर एवा जैसी लड़की के, इसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। स्रोत बताता है कि एवा की मौजूदगी, उसकी हर नज़र, हर मुस्कान, हर अनजाने में हुआ स्पर्श, वो एलेक्स के बरसों से जमे हुए दिल पर धीरे धीरे दरारें डालने लगता है। तो वो इंसान जो प्यार में यकीन ही नहीं करता, हाँ, उसे एवा की वजह से अपने ही बनाए उसूलों पर शक होने लगता है। ये तो उसके लिए काफी डिस्टर्बिंग होगा। बिल्कुल। स्रोत इस अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है। एवा उसे एक ऐसा एहसास कराती है जिससे वो सालों से भाग रहा है। कौन सा एहसास? वास्तव में देखे जाने का एहसास। किसी का उसकी दीवारों के पार झांक लेना, उसके असली रूप को देख लेना, ये एलेक्स के लिए भयानक है। क्यों? क्योंकि देखे जाने का मतलब है अपनी कमजोरियों का सामने आना, और कमजोरियों का मतलब है नियंत्रण खोना, जो उसके लिए सबसे बड़ा डर है। तो क्या ये सिर्फ वल्नरेबिलिटी का डर है या इसमें कुछ और भी है? क्या स्रोत बताता है कि प्यार उसके नियंत्रण की जरूरत को कैसे चैलेंज करता है? ये सिर्फ डर नहीं है, ये उसके पूरे वजूद के लिए एक चुनौती है। एलेक्स ने अपनी पहचान ही नियंत्रण और तर्क पर बनाई है। प्यार, जैसा हम जानते हैं, वो तर्क से परे होता है। हाँ, वो तो है। वो अनियंत्रित होता है, अप्रत्याशित होता है। एवा का उसकी जिंदगी में आना उसके इस बहुत ध्यान से बनाए गए ढांचे को हिला देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसा स्रोत इशारा करता है। इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड और भावनात्मक रूप से बंद इंसान के लिए वास्तविक मानवीय जुड़ाव का क्या मतलब है? क्या वो अपने कवच को उतार फेंकने का जोखिम उठा सकता है, ये जानते हुए कि इसके नीचे सिर्फ दर्द और अतीत के घाव हैं? और जाहिर है कहानी आगे बढ़ती है, उनके बीच केमिस्ट्री भी है। हाँ, स्रोत बताता है कि उनके बीच एक जबरदस्त केमिस्ट्री है, एक ऐसा खिंचाव जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन उनके प्यार को भी ट्विस्टेड कहा गया है, आग और बर्फ का, जुनून और दर्द का मिश्रण। स्रोत ये भी कहता है कि एलेक्स धीरे से, नरमी से प्यार करना जानता ही नहीं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? प्यार और नरमी ना होना? नहीं, ये उसके किरदार के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? सोचिए, जिस इंसान ने कभी भावनात्मक गर्मजोशी महसूस ही नहीं की, वो उसे सौम्यता से कैसे व्यक्त कर सकता है? सही बात है। उसका जुनून भी उतना ही तीव्र और शायद विनाशकारी है जितना उसका अंदरूनी दर्द। अच्छा। ये प्यार का एक बिगड़ा हुआ रूप है जो उसके टूटे हुए नजरिए से पैदा होता है। स्रोत शायद यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्यार हमेशा खूबसूरत और आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो दो ऐसे लोगों के बीच हो जिनके अपने गहरे जख्म हो। और यहीं से कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। हाँ। स्रोत के अनुसार जब एलेक्स के काले रहस्य एवा के अनजाने अतीत से टकराते हैं, तो उनकी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। एवा को न सिर्फ एलेक्स के भयानक बचपन के सदमे का पता चलता है, बल्कि उसके मन में पल रहे बदले की भावना और सालों से उसे अंदर ही अंदर खा रहे अपराध बोध का भी अंदाजा होता है। ये वो पॉइंट है जहां कहानी की सारी जटिलताएं सतह पर आ जाती हैं। मतलब अब लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि उनके अपने अंदरूनी राक्षसों से है।
उनके अतीत के अनसुलझे किस्सों से है। उनके अपने अपने रहस्यों और दर्द एक दूसरे से टकराकर हालात को और भी विस्फोटक बना देते हैं। स्रोत बताता है कि ये टकराव सिर्फ भावनात्मक नहीं रहता, इसके असली परिणाम होते हैं। और शायद सबसे बड़ा मोड़, ना कहें सबसे दुखद विडंबना, तब आती है जब स्रोत बताता है कि एलेक्स एवा की रक्षा करने की कोशिश में उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा देता है। ओह, रक्षक ही भक्षक बन जाता है, अनजाने में ही सही। वाह, इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कैसे हो सकता है? इसका गहरा मतलब है, स्रोत शायद ये दिखा रहा है कि नेक इरादे भी अगर वो गहरे अनसुलझे सदमे और नियंत्रण की बिगड़ी हुई जरूरत से पैदा हुए हों तो विनाशकारी साबित हो सकते हैं। एलेक्स का सुरक्षा का तरीका क्या है? सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना। शायद ये एवा को बाहरी खतरों से बचा ले, लेकिन यही नियंत्रण एवा को भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। बाप रे। ये इस बात पर जोर देता है कि खुद को समझे बिना, अपने घावों को भरे बिना हम अक्सर उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करते हैं। एलेक्स का नियंत्रण असल में प्यार का गला घोंट देता है। तो जब सब कुछ बिखर जाता है, जाहिर है एवा टूट जाती होगी। स्रोत उसकी हालत के बारे में क्या बताता है? वो क्या करती है? स्रोत के मुताबिक एवा एक दर्दनाक मोड़ पर खड़ी है। उसे उस आदमी के बीच चुनाव करना है जिसने उसे भावनात्मक रूप से तबाह कर दिया, लेकिन जिसके लिए उसके दिल में अब भी प्यार बाकी है। ये एक ऐसी दुविधा है जो किसी को भी तोड़ सकती है। क्या आप उस इंसान से प्यार कर सकते हैं जिसने आपको सबसे गहरा जख्म दिया हो? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल। और एलेक्स का क्या उसे अपनी करनी का, अपनी तरीकों के नतीजों का एहसास होता है? क्या उसमें कोई बदलाव आता है? हाँ, यहीं पर कहानी में शायद उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अच्छा। स्रोत बताता है कि एलेक्स को आखिरकार ये एहसास होता है कि दुनिया का सारा नियंत्रण भी उसके अतीत के दागों को या एवा के लिए उसके दिल में जो भावनाएं हैं उन्हें मिटा नहीं सकता। उसे शायद पहली बार समझ आता है कि असली ताकत हर चीज को काबू में रखने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को, अपने डर को स्वीकार करने में है। तो अब चुनौती उसके सामने है। बिल्कुल। अगर उसे एवा को वापस पाना है तो उसे सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन, अपने अतीत के राक्षसों का सामना करना होगा। सही। स्रोत कहता है कि उसे यह साबित करना होगा कि प्यार कमजोरी नहीं, बल्कि मुक्ति, रिडेम्पशन का रास्ता है। और यहीं पर कहानी उपचार और परिवर्तन के सेंट्रल थीम्स पर लौटती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत ये दिखा रहा है कि प्यार में गहरे सदमे से उभरने और व्यक्तिगत बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता हो सकती है। अच्छा। एलेक्स के लिए एवा का प्यार सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता नहीं है, ये उसके अपने अंधेरों से, अपने बनाए हुए भावनात्मक कैदखाने से बाहर निकलने का एक संभावित जरिया बन सकता है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये रास्ता आसान नहीं है। उसे सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में बदलना होगा। अपने नियंत्रण की जरूरत को छोड़ना सीखना होगा। ये सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं, बल्कि खुद को बदलने की बात है। तो कुल मिलाकर, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करता है, कहानी के मूल में सदमा है, क्षमा है, बिना शर्त प्यार की जटिलताएं हैं, उपचार की धीमी प्रक्रिया है और व्यक्तिगत परिवर्तन की संभावनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये टूटे हुए इंसानों के अपनी पहचान और शायद एक दूसरे तक वापस पहुंचने के सफर के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम स्रोत में बताए गए लहजे, टोन की बात करें तो उसे भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरा, गहरा, मोहक और दिल को छू लेने वाला बताया गया है। ऐसा लगता है कि कहानी धीमी गति से सुलगते रोमांस और किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराइयों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। ये उन कहानियों में से हैं जो आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह अपने साथ बहा ले जाती हैं, आपको किरदारों के दर्द और उम्मीद को महसूस करने पर मजबूर करती हैं। तो अंत में ये सार ट्विस्टेड लव को किस तरह प्रस्तुत करता है? इसका अंतिम संदेश क्या है? ये सार कहानी को टूटी हुई आत्माओं के घर वापसी की एक कहानी के रूप में पेश करता है। ये प्यार की उस शक्ति को दिखाता है जो एक ही समय में विनाशकारी भी हो सकती है और मुक्तिदायक भी। शायद सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि कैसे सबसे मुश्किल सफर भी उम्मीद की तरफ ले जा सकता है अगर इंसान अपने अंदर के अंधकार का सामना करने की हिम्मत करे। स्रोत की जो आखिरी पंक्तियां हैं वो इस विचार को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। हाँ, अगर उन्हें हिंदी में कहें तो कुछ ऐसा होगा।
तो अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया है जिसने आपको डराया भी, मरहम भी लगाया और तोड़ा भी, तो ट्विस्टेड लव आपको शायद जानी पहचानी सी लगे। क्योंकि कभी-कभी जिंदगी की सबसे महान प्रेम कहानियां वही होती हैं जो हमें पहले लगभग नष्ट कर देती हैं। ये पंक्तियां, ये वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। ये प्यार के उस पहलू पर रोशनी डालती हैं जिसे अक्सर रोमांटिक कहानियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। कौन सा पहलू? उसका दर्दनाक, जटिल और कभी-कभी नुकसानदेह पहलू भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई सबसे गहरा जुड़ाव अक्सर सबसे मुश्किल अनुभवों से ही पैदा होता है। इस पूरी चर्चा ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए, सच में। एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में भी गूंज रहा होगा। पूछिए। क्या प्यार सच में इतने गहरे जख्मों को, इतने भयानक सदमे को भर सकता है, जैसा कि इस तरह की कहानियां अक्सर दिखाती हैं? या ये महज एक रोमांटिक ख्वाब है, एक इच्छा है जिसे हम पूरा होते देखना चाहते हैं? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, और शायद इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। ये कहानी, जैसा स्रोत बताता है, एक संभावना जरूर दिखाती है, प्यार की उपचारक शक्ति की संभावना। लेकिन वास्तविक जीवन में हम जानते हैं कि गहरे सदमे से उभरने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। तो फिर क्या चाहिए होता है? इसमें व्यक्तिगत इच्छा शक्ति लगती है, सही मदद चाहिए होती है, जैसे थेरेपी, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, और बहुत समय लगता है। कहानी शायद प्यार को एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक के रूप में दिखाती है। अच्छा। जो बदलाव की शुरुआत कर सकता है, लेकिन असल काम तो इंसान को खुद ही करना पड़ता है। या एक और पहलू है सोचने लायक। बताइए। किसी ऐसे इंसान से प्यार करने की जो अपने अतीत से इस बुरी तरह जूझ रहा हो, उसकी असल कीमत क्या होती है? मतलब ये रिश्ता दोनों शामिल लोगों से क्या मांगता है, और क्या ये हमेशा दोनों के लिए स्वस्थ होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत एवा के संघर्ष को दिखाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऐसे रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ। ये धैर्य मांगता है, समझ मांगता है, और कभी-कभी खुद को बचाने के लिए सीमाएं तय करने की क्षमता की भी मांग करता है। ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि कहानियां हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन असल जिंदगी के रिश्ते कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। वाकई ये चर्चा सिर्फ एक किताब के सार तक सीमित नहीं रही। इसने प्यार, सदमे और मानवीय रिश्तों की कई परतों को छुआ है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ।